हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज में चंबा रुमाल बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि नाम से आप जान सकते हैं कि चंबा रुमाल चंबा से ओरिजिनेटेड है। चंबा हिमाचल का एक छोटा सा हिली टाउन है। यहाँ पे ये वर्क जो है वो किया जाता है। ये रुमाल सेरेमोनियल कवरिंग्स के ऊपर यूज किया जाता था। जैसा कि शादी ब्याह में जो गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे उनको इन रुमाल्स के साथ कवर किया जाता था। और ये रुमाल जो है बहुत ही सुंदर बने होते हैं। इस रुमाल पे जो डिजाइन्स बनते हैं उन पे ज्यादातर रामायण के, महाभारत के, कृष्ण लीलाओं के सीन्स होते हैं। और या फिर ब्याह शादियों में जो फंक्शंस होते हैं उनके सीन बनाए जाते हैं, उनकी छवियां बनाई जाती हैं। और ये छवि बनाने के लिए स्पेशल एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें आर्ट एक्सपर्ट्स बोलते हैं। सबसे पहले वो ड्राइंग्स बनाते हैं, फिर उनके ऊपर वहां की जो लोकल फोक वुमेन्स हैं वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं। एम्ब्रॉयडरी जो है पहले तो वो कॉटन क्लॉथ्स में की जाती थी, लेकिन जब ये राजा महाराजाओं के लिए बनने शुरू हुए तो इनको सिल्क के ऊपर भी वर्क किया जाने लगा। और जो इसके ऊपर थ्रेड्स यूज किए जाते हैं वो डाइड अनट्विस्टेड सिल्क फ्लॉस होते हैं, जो कि अपने आप डाई किए जाते थे। आजकल तो हम इसको बाजार में बिकने वाले जो रेशम के धागे हैं उनसे वर्क करते हैं, पर इसको वर्क करने के लिए मेनली अनट्विस्टेड सिल्क फ्लॉस जो है वही यूज होता है, जिसे हम पट का धागा भी बोलते हैं। उससे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और बहुत ब्राइट और वाइब्रेंट कलर यूज किए जाते हैं ताकि जो प्रेडिक्शंस हैं सीन्स की वो अच्छे से उभर कर बाहर आए। और इसमें जो मेन स्टिच यूज होते हैं वो है डबल साटन स्टिच, जिसे दो रुखा या टू फेस्ड स्टिच भी बोलते हैं। और साथ में यूज होता है स्टेम स्टिच, और आउटलाइनिंग के लिए हम डबल रनिंग स्टिच का इस्तेमाल करते हैं। मैं जैसे जैसे वर्क करूंगी आपको बताती जाऊंगी कि ये कैसे वर्क करते हैं। और इस कढ़ाई की खासियत ये है कि ये दोनों तरफ से सेम होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको जज भी नहीं होगा कि ये इसका राइट साइड है या इसकी बैक साइड है। ये देखें, ये मैंने इसको थोड़ा सा आपके लिए वर्क करके रखा है, कुछ मैं आपके सामने बनाऊंगी। ये देखें, दूसरी तरफ भी ये उतनी ही फिनिश्ड और सफाई से दिखती है। जो रुमाल मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है उसकी ही एक मैंने फिगर को लेके आपको बना के दिखाने की कोशिश की है। आप इसको उस तरीके से प्लेस करके और बॉर्डर बना के पूरा रुमाल भी बना सकते हैं। मैं इस एम्ब्रॉयडरी को फर्स्ट टाइम परस्यू कर रही हूं। अगर कोई गलती होगी तो इसके एक्सपर्ट्स ज्यादा जानकार हैं, वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी ड्राइंग बनाना सीखेंगे। मैंने जिस रुमाल से इसको कॉपी किया है उसका एक फिगर ही इसमें से ड्रॉ किया है मैंने। इसके हम ऑपोजिट 4 फिगर्स बना के सेंटर में एक राउंड बना के एक पूरे रुमाल की लुक दे सकते हैं। और इसके चारों तरफ हम एक स्मॉल फ्लावर्स की बॉर्डर लाइन भी बना सकते हैं, जैसा कि आपने सबसे पहले दिखाए गए रुमाल के ऊपर देखा। तो ये देखें, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके ट्रेस कर सकते हैं। मैंने इस मोटिव को फ्री हैंड से बनाया है। ये देखें, पहले मैंने इसको हाफ बना लिया, फिर इसको यूं करके डबल कर लिया। तो दोनों तरफ इंप्रेशन लेने के बाद ये मेरे पास ग्राफ बनके रेडी हो गया। इसको मैंने अपने क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफर कर लिया। सबसे पहले हम ये वाला फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बनाने के लिए रॉ सिल्क की रीलें जो हैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये रील्स जो हैं वो मार्केट में मिल जाती हैं। आप अच्छी कंपनी की लेंगे तो कलर्स नहीं जाएंगे। अगर आपको डाउट है कि कलर जाते हैं तो आप इनको थोड़ा सा गीला करके किसी व्हाइट क्लॉथ के ऊपर पोंछ के देखें। अगर कलर जाता है तो उस कलर का इस्तेमाल मत करें, आप वही रील्स यूज करें जिनके कलर्स फास्ट हों। तो इसको बनाने के लिए ये जो नीडल है ये मैंने 6 नंबर की नीडल ली है। इसमें आसानी से ये 2 स्ट्रैंड्स चली जाती हैं। 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो डालने के बाद इसकी जो लूप वाली साइड है उसको हम इस साइड रखेंगे। हम इस सारी एम्ब्रॉयडरी में बिल्कुल भी थ्रेड को गांठ नहीं लगाएंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर तो ये लूप वाली साइड है तो इसको हम सिंपली यहां से इस लूप में से अपनी नीडल को पास कर लेंगे और हमारा थ्रेड जो है वो लॉक हो जाएगा। और इसको हम नीचे ले जाएंगे ऐसे। इसमें ज्यादातर साटन स्टिच का इस्तेमाल होता है। साटन स्टिच मैंने आपको वीडियो नंबर 36 में बताया था कि इसको कैसे वर्क करते हैं, जिसमें दोनों तरफ से फिलिंग जो है वो बराबर होती है। इस तरफ भी पूरा स्टिच आता है, बैक साइड पे भी पूरा स्टिच आता है। तो ये स्टिच तो बहुत इजी है। ये देखें, मैं इसको यहां से बिल्कुल एंड में इसके बिल्कुल साथ यहां टकिंग करती हूं।
फिर इसके ऊपर बिल्कुल साथ यहाँ पे निकालती हूँ। तो ये तो आपको समझ आ रहा है, साटन स्टिच है जो कि ऊपर नीचे बराबर वर्क किया जाता है। ये देखिए, फिर से मैं इसको ऊपर लेती हूँ। आप देख रहे हैं इसमें हम शेडिंग भी कर रहे हैं, तो हमें ये जो जगह है इसको हाफ फिल करना है। नीचे की तरफ हमने इसमें शेडिंग वाला कलर डालना है। तो अब हम स्टिचेस थोड़े छोटे कर देंगे। आपको सिर्फ मेरे स्टिचेस लेने का ढंग देखना है कि मैं किस तरीके से स्टिच लेती हूँ। ये देखें, मैं इनको हल्का सा पुश करती हूँ ताकि जो स्टिच है वो बिल्कुल पास पास लगे। अभी तक मैं सिंपल साटन स्टिच से ही ये वर्क कर रही हूँ। जैसे ही स्पेस लंबी हो जाएगी और मैं स्टिचेस को बड़ा लेने की बजाय छोटा बनाना शुरू करूंगी, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको दो साइड से कैसे साटन स्टिच को वर्क किया जाता है, जिससे इसका रुमाल की जो है एम्ब्रॉयडरी का नाम पड़ा दो रुखी साटन स्टिच। अब मैंने ये स्टिच को यहां तक लेना है, तो इसको मैं ब्रेक करके लूंगी। ये देखिए, मैं यहां से स्टिच निकाला और यहां इसको टकिंग कर दूंगी। अब ऊपर जाने की बजाय मैं इसको नीचे यहां तक लाऊंगी और ये वाला स्टिच, ये जो गैप है, इसको मैं यहां पे फिल कर दूंगी। ये टू साइड से फिल हुआ। पहले मैंने इसको यहां पे निकाला और ऊपर की तरफ डाला और यहां से फिर निकाला, तो ये एक लूप बन गई। और इधर से मैंने जब नीचे को निकाला तो इसको यहाँ पे टकिंग की, तो ये डबल साइड दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि ये स्टिच जो है वो बराबर आ रहा है। ये देखें, जब मैं इसको ब्रेक करती हूँ, सेंटर से स्टिच को लेती हूँ, तो इसको मैं टकिंग ऊपर कर रही हूँ। अब यहां से मैंने स्टिच को लिया था, उसी जगह से दोबारा अपनी नीडल निकालती हूँ और नीचे की तरफ टकिंग करती हूं। अब जो नीचे की तरफ टकिंग की है, फिर मैं उसी पॉइंट पे दोबारा निकालती हूं स्टिच को। ये देखें, तो ये नीचे की तरफ भी ऐसे ही स्टिच बन रहा है, ऊपर की तरफ भी वैसे ही बन रहा है। तो ये टू साइड से वर्क हो रहा है। ये देखें, अब मैं इसको यहां पे एक ही जगह पे लूंगी तो वो इसको ऊपर नीचे लेती रहूंगी। ये देखिए, मैंने यहां पे स्टिच को लिया, अब फिर मैं इसी पॉइंट से इसको निकालूंगी, तो नीचे वाली स्पेस भी पूरी कवर हो जाएगी और ऊपर वाली साइड में मैं इसको यहां पे ऐसे लूंगी और फिर से मैं यहां पे ही अपना नीडल को निकालूंगी। अब फिर से नीचे की तरफ, आप सिर्फ मेरे स्टिचेस लेने का ढंग देखें कि मैं कहां से लेती हूं और कहां डालती हूं। ये देखें, ये ऊपर से मैंने टक किया है और यहां पे मैं यहां निकाल रही हूं। ये देखिए, तो नीचे वाली साइड पूरी कवर होगी, यहां तक आ गई। अब इसको मैं यहां पे टकिंग करूंगी। अब जब दोबारा इसी पॉइंट से निकालूंगी तो नीचे वाली साइड भी कवर अप हो जाएगी। ये देखिए, दोनों तरफ से बराबर फिलिंग हो रही है, क्योंकि जो स्टिच मैं ऊपर से छोड़ती हूं वो नीचे की तरफ कवर कर लेती हूं। जैसे ये स्टिच अब ऊपर तक जाएगा मेरा यहां तक, तो जब मैं दोबारा इसी जगह पे स्टिच को निकालूंगी तो पीछे वाली साइड भी पूरी कवर हो जाएगी। और फिर जब मैं नीचे की तरफ लगूंगी, ऊपर की साइड कवर हुई है, और जब मैं दोबारा इसी पॉइंट पे निकालूंगी तो नीचे वाली स्पेस भी पूरी थ्रेड के साथ फिल हो जाएगी। तो इसे दो रुखी टांका बोलते हैं, दोनों तरफ से वर्क किया जाता है। अब यहाँ पे स्पेस कम हो गई है तो मैं स्टिच को, छोटा है तो पूरा ही लूंगी। ये देखिए, ऐसे, और फिर ऊपर निकालूंगी और फिर ऐसे।
यहाँ पे लंबा स्टिच होगा वहां मैं उसको ब्रेक कर लूंगी और यहाँ पे छोटा स्टिच होगा उसको मैं सिंपली साटन स्टिच के साथ फिल करूंगी। डायरेक्शन आपको समझ है कि हम यूं लेते हैं कि हर कोई जो स्टिच है वो सेंटर की तरफ पॉइंट हो, ऐसे ऐसे। अब इसी तरीके से हम सेकंड पेटल को भरेंगे। इस स्टिच को हम यूं यहां से लेके ऐसे नहीं निकालते, वो इसलिए कि ऐसे करने से पीछे वाली जो शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बन पाती, क्योंकि स्टिच हम सुई को ऐसे टेढ़ा निकालते हैं तो हो सकता है इस लाइन से थोड़ा नीचे रह जाए धागा, तो इसलिए हम इसको यूं ही फिल करते हैं आर पार ऐसे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं स्टिचेस लंबे होते जा रहे हैं तो मैं इसको ब्रेक भी कर सकती हूँ। यहाँ पे आपको छोटा स्टिच लेना है, वहां पे आपने सिंपल साटन स्टिच के साथ ही वर्क करना है। आपको हमेशा कोई भी स्टिच लेने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पीछे की तरफ भी आ रहा है और ऊपर की तरफ भी आ रहा है, ताकि दोनों तरफ से हमारी स्पेसिस जो हैं वो बराबर फिल हों। ये देखिए मेरा ये जो धागा है ये फिनिश होने जा रहा है, तो इसको हमने किसी भी तरफ गांठ नहीं लगानी है। तो यहां से भी आपने इसको टक करना है। आपने ये देखें मैंने इसको नीचे की तरफ टक किया। आप इसको फिनिश दोनों तरफ से कर सकते हैं, पीछे की तरफ से भी और ऊपर की तरफ से भी। ये मैंने इसको यहां से निकाला और इसको मैं बीच बीच में से ये देखो ऊपर वाले स्टिचेस में से उठाती हुई यहां ले जाऊंगी और यहां से इसको चाहे तो बिल्कुल बैक पे ले जा सकते हैं। ये देखें। अब बैक की तरफ से भी अगर इसको टकिंग करनी है तो ऐसे ही हमने यहां से धागा निकला है उसी पॉइंट से ऐसे ले जाते हुए आगे ले जाना है, ठीक। और उसके बाद हमने इसको सीजर की मदद से बिल्कुल पास से ट्रिम कर देना है। तो आप देख रहे हैं इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ एक जैसे स्टिचेस और एक जैसी नीटनेस आ रही है, और थ्रेड दोनों तरफ से हमें स्टार्टिंग में भी नहीं पता चला और बंद करने पे भी नहीं पता लग रहा कि कहां से हमने बंद किया। अब स्टार्ट हमने इसी तरीके से करना है जैसे हमने यहां से स्टार्ट किया था। तो देखें ये हमने पूरा जो फ्लावर है उसको डबल साटन स्टिच के साथ या साटन स्टिच के साथ फिल कर लिया। आप देख सकते हैं ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। अब हम इसके बीच में शेडिंग भरेंगे। शेडिंग भी इसी तरीके से भरेंगे, चूंकि हमने साटन स्टिच का इस्तेमाल करना है और हमने ये शेडिंग वाला थ्रेड जो है इसमें डाल लिया है। और यहां से हम सबसे पहले एक स्टिच लेंगे और इस थ्रेड को लॉक कर लेंगे। अब इस तरफ से थ्रेड को खुलने का तो कोई चांस रहा ही नहीं और हम यूं इसको नीचे ले जाएंगे। अब इस राउंड के ऊपर हमने शेडिंग करनी है। हम यहाँ पे साटन स्टिच की मदद से ही शेडिंग करेंगे। ये देखिए ऐसे स्टिच को आर पार लेंगे। ये देखिए मैं जहां पे इसको फिनिश करती हूँ उसी जगह से पीछे से निकालती हूँ। हम इसको ऐसे ही फिल करेंगे ताकि शेडिंग का इफेक्ट जो है वो प्रॉपर आए। ये देखिए शेडिंग में कुछ स्टिचेस छोटे कुछ बड़े। साटन स्टिच कर रहे हैं उसमें तो ऑटोमेटिकली दोनों तरफ बराबर स्टिचेस आते हैं। हम स्टिचेस को यूं यहां से ऐसे सुई को डाल के ऐसे नहीं लेंगे। उससे क्या होगा कि हम आगे की स्टिच तो हमारा ठीक आएगा लेकिन बैक साइड से हमारा स्टिच बराबर पूरा नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको यूं ही वर्क करेंगे। यहां से हम स्टिच को नीडल को नीचे ले जाएंगे और इधर से हम ऐसे निकालेंगे ताकि आगे पीछे स्टिच बराबर आए। इसमें हम कुछ छोटे स्टिचेस भी लेते हैं कुछ बड़े लेते हैं ताकि शेड का इफेक्ट प्रॉपर दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं मैं छोटे बड़े स्टिच ले रही हूं ताकि शेड का इफेक्ट जो है वो प्रॉपर आए। वो स्टिचेस को मैं आर पार ही लेती हूं ताकि आगे पीछे दोनों तरफ एक जैसा सिमेट्रिकल शेडिंग हो। तो ये देखें जिस तरह से इस तरफ शेडिंग हो रही है सेम उसी तरीके से इस तरफ भी शेडिंग हो रही है। और स्टिचेस की जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ पॉइंट करेगी। ये देखें ऐसे
ऐसे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल शेडिंग हुई है, उसी तरीके से ये शेडिंग भी हो रही है। क्योंकि इसको मैंने प्रेस कर लिया है, ये भी प्रेसिंग नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा उभरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से हमने ये पूरी शेडिंग जो है यहाँ पे कर लेनी है। तो देखें ये हमारी शेडिंग कितनी ब्यूटीफुल हुई है। अब आप इसकी बैक साइड भी देख सकते हैं, ये देखें इधर भी ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको दिखाई देगी। अब हम ये वाली लीफ बनाना सीखेंगे। ये देखें इसको हम कैसे शुरू करते हैं, एक साइड से यहां से हम इसको शुरू करेंगे। ग्रीन कलर का थ्रेड लिया है हमने और ये लूप में से अपनी नीडल को पास कर लेंगे और यहां पे इसकी टकिंग। अब इसके साथ साथ हम साटन स्टिच के साथ वर्क करेंगे। लीव्स को हम मोस्टली ऐसे ही टेढ़े स्टिचेस के साथ फिल करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे यूं टकिंग करेंगे। यहाँ पे स्टिचेस लंबे होंगे, वहां पे हम इनको ब्रेक करके डबल साटन स्टिच करेंगे। ये देखिए, अब देखिए हमारा स्टिच लंबा हो रहा है, तो हम इसको यहां से नीडल को निकालते हुए आधे में ब्रेक कर लेंगे। ये देखिए ऊपर वाली साइड हमारी फिलिंग हो गई। अब नीचे से हम इसको बेस पे यहां पे नीडल को निकालेंगे और बैक इसी जगह पे हम इसको फिल डाल देंगे नीडल को। तो ये ऊपर वाली साइड से भी होगी और नीचे वाली साइड से भी हमारी फिलिंग होगी। और जब हम सेंटर से डाल रहे हैं और यहां पे निकाल रहे हैं नीडल को, तो हमारी नीचे वाली हाफ साइड भी फिल हो गई है। अब इसको अगर हम यहां तक ले आते हैं तो ये हाफ ऊपर वाली फिल हो गई। और जब हम इसको नीचे से यहाँ पे टकिंग करते हैं तो नीचे वाली साइड फिल हो जाती है। तो ये दो तरफा स्टिचेस लिए जा रहे हैं, जिससे ये हमारा लीफ जो है वो फिल होगा। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब हम लंबे स्टिचेस लेते हैं तो उनको डबल साटन स्टिच के साथ फिल करते हैं, जब छोटे होते हैं तो उनको हम सिंगल साटन स्टिच के साथ ही फिल कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम इसको यहां तक बना लेंगे। तो ये देखें इस तरीके से हमारी लीफ जो है वो फिल हो जाती है। आप इसकी बैक साइड देखेंगे, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे हमने इसको दोनों साइड से एक जैसा फिल कर लिया। तो अब हमें यहाँ पे अपनी नीडल को निकालना है इस पॉइंट पे, ताकि हम ये स्टेम स्टिच की मदद से इस जो स्टेम है इसको भी फिल कर लें। इसको हम यूं टेढ़े स्टिचेस लेते हैं और फिर से हम इसके ऊपर वाले एज की तरफ नीडल को निकालते हुए ये नीचे, ये देखिए हम इसमें टेढ़े स्टिचेस लेते हैं और साटन जिसे हम स्टेम स्टिच भी बोलते हैं, एक तरफ थ्रेड को रखते हुए यूं ओवरलैपिंग थ्रेड्स लेते हैं ताकि ये पूरी स्पेस जो है वो फिल हो जाए। अब हमने इसको फिनिश कर लिया है। अब धागे को हमने आगे पीछे कहीं नहीं ले जाना, इसी के बीच में हमने इसको वीव करना है। हम इसको राइट साइड की तरफ से भी धागे को टकिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ हमारा धागा आ गया है, इसको हम यहीं से अंदर की तरफ ले जाते हुए सेम पॉइंट से ऐसे इन स्टिचेस के बीच बीच में से थ्रेड को ऊपर तक ले जाएंगे। ये देखिए ऐसे, और यहां से हम इसको सीजर की मदद से आराम से ट्रिम करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया कि ये किस तरीके से वर्क होता है। इसी तरीके से इसी मेथड से अब हम ये वाली स्पेस फिल करेंगे। इसको फिल करने के लिए हमने इधर लूप नहीं है, अभी हमने थ्रेड को तोड़ा है, तो हम इसको देखो कैसे नीडल को बिना लूप से कैसे हम नया थ्रेड लगाते हैं। ये देखिए मैं छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए बिल्कुल इसके एज तक आ जाऊंगी, रनिंग स्टिच। अब इस थ्रेड को आहिस्ता से खींचेंगे, अब इसके बाद हम इसमें फिलिंग करेंगे। अब इस पे हम साटन स्टिच की मदद से यूं फिलिंग कर लेंगे ताकि ये पूरी स्पेस जो है वो फिल हो जाए। डायरेक्शन आप थोड़ी सी टेढ़ी देंगे ताकि लुक जो है वो अच्छी बने। तो देखें ये पेटल और ये फ्लावर और ये स्टेम मैंने अपने आपको बनानी सिखा दी। सेम इसी तरह से हम इस पेटल को भी भरेंगे और इन स्टेम्स को भी भरेंगे।
तो देखें ये 2 पेटल्स भी बन गए हैं और ये हमने स्टेम स्टिच के साथ ये इसकी स्टेम्स भी बना ली हैं। अब हम इसके पॉट को बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये रस्ट कलर का धागा लिया है। इसको हम ऐसे पहले तिरछे स्टिचेस के साथ ही ऊपर वाला राउंड जो है उसको फिल करेंगे। तो उसको बनाने के लिए भी हम सेम उसी तरीके से ही वर्क करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। तो ये देखें ये स्पेस हमारी फिल होगी है। इसको हम थोड़े डार्क कलर के साथ फिल कर रहे हैं। ये देखें इसको बनाने के लिए भी हम सबसे पहले यूं एक स्टिच लेंगे और इस थ्रेड को लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद इसको एंड तक वर्क करेंगे। क्योंकि ये स्टिचेस बड़े हैं इसलिए हम इसको ब्रेक करके बनाएंगे। और बनाने का तरीका वही जो मैंने आपको सिखाया। जब हम सेंटर में स्टिच लेते हैं तो बैक साइड हमारी कवर अप हो जाती है और जब हम ऊपर से स्टिच लेते हैं तो हाफ ऊपर वाली साइड हमारी फिल हो जाती है। और सेम उसी पॉइंट पे निकालने से पीछे वाली बैक साइड भी हमारी फिल हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से ये बिल्कुल बराबर फिलिंग आती है। इस स्टिच का यही फायदा है कि इसे वर्क करने से हमें दोनों तरफ एक जैसा इंप्रेशन मिल जाता है। अभी हम स्टिच जो है वो बिल्कुल एक पॉइंट पे ब्रेक नहीं करते, कभी उसको नीचे कभी ऊपर। इससे ये थोड़ा सा ऐसे इफेक्ट देता है जैसे कि आप देख रही हैं। अब मैं इसको ऊपर तक ही ब्रेक करूंगी। एक पॉइंट पे ब्रेक नहीं करना आपने, उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे ब्रेक करना है ताकि इफेक्ट जो है वो स्मूथ आए। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा मोटिफ बन के रेडी है। ये इसकी एक साइड है और ये इसकी दूसरी साइड। तो आप बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएंगे कि इसकी कौन सी साइड जो है वो राइट है और कौन सी इसकी साइड जो है वो रॉन्ग है। इसकी फ्रेमिंग भी इस तरीके से होती है कि ये दोनों तरफ से दिखाई देती है। तो आप इस मोटिफ को ट्राई कर सकते हैं, बनाना आपको मैंने सिखाया। अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।